शुभ हो भला हो। श्री महाराज जय शर्मानी जी, कृपया ओवर टू यू श्रीमान जी। जी शिव जी शिव। सभी धर्म संबंधियों को सत्य की जय। सबका शुभ हो। आज फिर वही मौका आ गया। 6 दिन के प्रयासों के बाद 7वां दिन काहे का होता है। स्वयं के जो भी चिंतन हमारे रहे हैं उसको शेयर करने का। जो भी हमने सुना है उससे जो भी हमें प्रभाव मिला है, चाहे वो सुबह का साधन हो, रात का साधन हो या दोपहर का, तो उसी प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कहीं जाना था तो श्रीमान जी से बोला था कि शायद मैं नहीं पहुंच पाऊँ, लेकिन अभी बस भागते दौड़ते पहुंचा और मैंने लैपटॉप चालू किया। तो इच्छा रहती है, सभी की इच्छा रहती है कि हम ऐसे प्रोग्रामों को अटेंड कर सकें, ऐसे साधनों को अटेंड कर सकें जिससे हमारे आत्मिक विकास हो रहा है, जिससे हमारा आत्मिक विकास हो रहा है। और खास तौर से ये दोपहर का साधन विशेष रहता है। उसका कारण ये है कि इसमें हम भगवान की उस बात को सुनने और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए लिख के गए हैं। हमें वो शिक्षा लिखित रूप में दे गए हैं कि जिसको हम सुनकर समझकर चिंतन करके उस सत्य को तो हम एक बार में सुन के भी जान सकते हैं, लेकिन वो हमारे अनुभव में कैसे उतरे। जो एक एक शब्द भगवान ने लिखा है, उन्हें किस तरीके से तकलीफें लेके उनको पेपर में उतारा गया, और सिर्फ उसके पीछे उद्देश्य ये था कि जो क्रम, सत्य को जानने का जो क्रम है, उस क्रम से हम उन बातों को जान सकें, उसको सोच सकें, उसको चिंतन कर सकें। तो आज कोई तैयारी से है क्या, कोई शेयर करने वाले हैं पहले? सिर्फ हमें आज ये शेयर करना है अभी कि जो हम देवशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, पूजनीय देवशास्त्र का, उसको अध्ययन करते समय हम क्या उस क्षणों को बारे में सोच सकते हैं कि जब भगवान के द्वारा वो बातें लिखी गई होंगी या उनको जांचा गया होगा, उनके द्वारा चिंतन किया गया होगा, फिर उसको शाब्दिक रंग रूप देके लेखनी में उतारा गया होगा। वो चीजें हम महसूस कर पाते हैं क्या? कोई है आप में से ऐसा जो उन चीजों को महसूस कर पा रहा हो? चलिए, आप सबके पास कॉपी पेन उपलब्ध है इस समय? यस, यू नो, सबके पास कॉपी पेन उपलब्ध है क्या? अर्पित जी के पास उपलब्ध है, और नहीं समझ मेरे पास नहीं है इस टाइम। जी, तो कोशिश करें। और किसके पास उपलब्ध नहीं है, या संभावना भी नहीं है लिख पाने की, ऐसी जगह पे है वो? या अभी अगर सुविधाजनक है तो कॉपी पेन ले सकते हैं। और हमारा प्रयास रहे कि जब भी कोई भी साधन हम सुने तो कॉपी पेन हमारे पास रहेगा तो बेहतर हो पाएगा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जब हम बेटर लाइफ की वर्कशॉप करने जाते हैं और जब टीचर से बोलता है कि बच्चों को हॉल में इकट्ठा कर दे, तो हमारी पहली कंडीशन यही होता है कि हर बच्चा कॉपी पेन लेके आए। कॉपी पेन लेके आने का उद्देश्य ये है कि अगर कुछ दो चार बातें अगर हमें ऐसी पकड़ में आ रही हैं जो कि वाकई इस पे हमें खुद के लिए चिंतन करना है, खुद के लिए मनन करना है, क्योंकि काम तो खुद पे ही करना है। हम पढ़ भरे देवशास्त्र है जो भगवान के द्वारा लिखा गया है, और सालों से कई जनों ने उसे पढ़ा है और कई जनों ने उसे सुना है, लेकिन पढ़ लिया और सुन लिया, लेकिन उन लाइनों को गौर नहीं किया जो मेरे ऊपर काम होनी थी, या जिसके बारे में मैं अभी उस सत्य पर आधारित जी नहीं रहा हूँ, उस लाइन के
आधार पे मेरा जीवन नहीं ढल पा रहा है, उन लाइनों को जरूर लिखना है, क्योंकि उस पे बाद में हमें चिंतन करना है। चिंतन करके क्या निकल के आएगा कि जो मेरी मान्यता है, जो मेरा नजरिया है, जो मेरा सोचना है, उसको हम जांच पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि हमें उसी पे बने रहना है कि वो परिवर्तन की रिक्वायरमेंट है। जैसा कि 2 दिन पहले का जो पठन चल रहा था कि हमारी मान्यताएं या जो भी हम आज जो भी मनुष्य है वो जिन मान्यताओं पे जी रहा है, जिस भी प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, उसका आधार क्या है? आधार यही है कि वो जैसा देखता आया है वो वैसा जी रहा है। कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जिस भी निम्न भाव में है या जैसा भी है, टोटल मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो वो उसी आधार पे अपनी विचारधाराओं को बना रहा है जिस आधार पे वो देखता है। यानी अपने माता पिता को देखा उसने, दादा दादी को देखा, या अपने स्कूल में देखा या समाज में देखा उसने, वैसे वैसे वो विचारधारा बनाता गया। लेकिन क्योंकि मनुष्य विचारशील प्राणी है, कल्पनाशील प्राणी है, उसमें बुद्धि है, तो उसने विचार किया। कुछ लोगों ने विचार किया जिनको अधिकारी जन कहलाया गया, कि उन्होंने विचार किया कि क्या इससे हटके भी कुछ ज्ञान है क्या, कि यही बस करते जाना है जो करते जा रही है दुनिया। तो उस आधार पे एक नई शिक्षा का खोज हुई, उसी आधार पे भगवान ने वो शिक्षा निकाली और उसको समझाने का प्रयास किया, खुद जीवन जिया और निकाला। आज हम सबको उसी देवशास्त्र को पढ़ने का, सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन वो काम हम पे हो सके, इसकी बहुत जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। तो मैं स्कूल की बात कर रहा था, तो स्कूल में, एक स्कूल भोपाल में जाता हूँ मैं, लगभग 6-7 वर्कशॉप हो चुकी है वहाँ। तो पिछले हफ्ते एक टेस्ट लेना हुआ बच्चों से। सभी बच्चों को लगभग लिखित रूप में 17 प्रश्न दिए गए, जो कि पूरी पूरी वर्कशॉप पर आधारित थे। 17 प्रश्न। और बच्चों ने बहुत ही खुशी से दिए, क्योंकि सारी बातें उनकी सुनी हुई थी, ज्यादा कठिन नहीं थे, सिर्फ टिक मार्क लगाने थे उन्हें। तो जब उन कॉपियों को चेक करना हुआ, लगभग 200 बच्चों ने वो जवाब दिए। 200 बच्चों के जो जवाब थे उन सबको चेक करना हुआ, लगभग 5-6 दिन लग गए उसमें। लेकिन जब मैं उनके जवाब पढ़ रहा था तो कहीं कहीं खुशी भी हो रही थी। मतलब 70% उनके उत्तरों को देखकर खुशी हुई, 30% में अफसोस रहा, कि हमें लगता तो है कि हम 30 से 40 बच्चों को कोई वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन जब उनको वो चीज एग्जाम के टेस्ट के रूप में ली गई तो उसमें से समझ में आया कि वो उपस्थित तो थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में मिसिंग थी। यानी उस बात को उन्होंने उतनी गंभीरता से नहीं समझा जो कि उनके जीवन के लिए उपयोगी थी। तो ठीक, ये बात हो गई उनके प्रिंसिपल मैडम से। प्रिंसिपल मैडम ने मेरे से पूछा कि आपने क्या निष्कर्ष निकाला। वो मेरे को 6-7 बार मौके दे चुकी है, और हमेशा यही पूछती है कि आपको लगता है क्या बच्चे कुछ बदलेंगे। हमेशा उनका प्रश्न यही रहता है कि आप फिर आ गए, आपको लगता है बच्चे बदलेंगे? मैंने बोला हाँ, हमारा प्रयास निरंतर रहेगा तो होगा ऐसा। ठीक, एग्जाम की परमिशन उन्होंने दी। तो एग्जाम के बाद जब रिजल्ट लेके मैं पहुंचा उनके पास, तो मैडम ने फिर पूछा कि आपको कैसा लगा, आपने चेक किया, कॉपियां चेक की? तो मैंने उनको यही बताया जो आपको बता रहा था, कि लगभग 70% बच्चों के जवाबों में वो मिश्रण था, कि जो मैंने उनको वर्कशॉप समझाने का प्रयास किया था वो काफी चीजें समझ चुके हैं, यानी जान चुके हैं। बच्चों को अपनी कमियां देखने को बोला गया था, तो उसमें क्वेश्चन भी एक ये था कि हमें अपनी 2 कमियां लिखनी है, 2 कमियां 2 खूबियां लिखनी है। तो हर बच्चे ने, लगभग 70% बच्चों ने अपनी कमियां लिखी। कमियां लिखी कॉमन है, मालूम है सभी को कौन सी कमियां होती हैं। गुस्सा बहुत आता है, मोबाइल की आदत है, किसी ने किसी सब्जेक्ट के बारे में लिखा कि मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, ये सब्जेक्ट कमजोर है। लेकिन उनको ये एहसास पहली बार हो सका कि वो अपनी कमियां देखना शुरू कर चुके हैं। 6th 7th 8th क्लास के बच्चे अपनी कमियां देखना शुरू कर चुके हैं और उनको हटाने का प्रयास शुरू कर चुके हैं। तो ये प्रिंसिपल मैडम से बातचीत हुई। फिर मैंने उनसे ये बोला कि मैं चाहूंगा कि मैं टीचर्स से एक मीटिंग करूं, कि इस प्रश्न पत्र को टीचर्स को भी समझना जरूरी है, कि इन प्रश्नों का मतलब क्या है, इन प्रश्नों को क्यों पूछा जा रहा है।
उसकी गहराई को टीचर समझ जाएंगे तो उनके माध्यम से बच्चों को जो क्लास जाएगी वो ज्यादा बेहतर जाएगी। तो लगभग 40 मिनट उसी दिन टीचर्स से वार्तालाप हुई, और उन 17 क्वेश्चनों को टीचर्स को भी बताया गया। और एक एक प्रश्न सुनकर टीचर भी आश्चर्य में आए कि इन प्रश्नों का इतना गहरा अर्थ है कि इसके आधार पर जीवन को बदला जा सकता है। उसी मीटिंग में ये बात भी निकल के आई कि एक बच्चा जो सीखने को तैयार है, एक स्कूल के पास कितने साल हैं जो उसको वो बदल सकता है। आप बताएं कितने साल है? एक स्कूल में बच्चा कितने साल रहता है? एक स्कूल में बच्चा कितने साल रहता है? श्रीमान जी 12 साल। 12 साल। यानी जो भी अध्यापक जन हैं, माता पिता के पास तो जीवन भर है, लेकिन जो भी अध्यापक जन हैं, स्कूल में बच्चे को भेजा इसलिए जाता है कि वहां से वो कुछ विषयों को जानकर आएगा जिसमें वैल्यू एजुकेशन भी शामिल है। कुछ बच्चे तो संस्कार अपने माता पिता से सीख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सिस्टमेटिक शिष्टाचार वगैरह स्कूल के माध्यम से भी सिखाया जाता है। डिसिप्लिन में रहना, टाइम से आना, ड्रेस कोड में रहना, ये सब चीजें हमें घर में नहीं मिलती, लेकिन स्कूल के माध्यम से हम उन सिस्टम्स को समझ पाते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। तो टीचर से यही बताना हुआ कि 12 साल आपके पास बच्चा है। अगर 6th क्लास का बच्चा आपको लग रहा है कि इसमें ये बुराई है, ये कमियां हैं, अब तो बच्चे खुद देखने लगे हैं, खुद आपको बता सकेंगे कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। लेकिन उस बच्चे को मदद चाहिए, किसकी? अध्यापक की मदद चाहिए, क्योंकि बच्चा अब देखने को तैयार है कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो अब यही बात हुई कि क्या आप लोग इससे पहले इस बात को देख पाए हैं कि बच्चे में क्या क्या कमी है, या आपका जो विषय है, जैसे आपका मैथ है या साइंस है या इंग्लिश है, उस विषय में आपका कोई स्टूडेंट कमजोर है, ये आपको मालूम रहता है? तो मैक्सिमम टीचर्स ने बोला कि मुझे मालूम रहता है कि इस विषय में वो कमजोर है। तो फिर क्या करते हैं आप? पूछना वो उन्हीं से। तो उन्होंने बोला कि हम उस पर प्रयास करते हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने बोला ये कितनी बार हो पाता है? तो उन्होंने बोला 2 बार, 3 बार, 4 बार। फिर उन सब के मन में आ जाता है ये तो सीखेगा ही नहीं। तो जब टीचर हिम्मत हार जाती है तो वो बच्चा क्या करे, जिससे उम्मीद है कि वो उसको बदलने की चाहत रखता है, यानी उसको माता पिता ने भेजा इसी स्कूल में है कि वो टीचर्स चाहत रखे कि मेरा बच्चा बदले। जब भी पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, मैक्सिमम टीचर से शिकायत यही होती है, शिकायत या प्रार्थना यही होती है कि इसका आपका जो सब्जेक्ट है ना बहुत वीक है, क्या करूं? तो टीचर अधिकतर बोलती है वो सुनता ही नहीं है, वो मेहनत ही नहीं करता। थोड़ा बहुत डांट देगी या कुछ दो चार शब्द बोल देगी, लेकिन उस बच्चे को कितने हद तक मोटिवेशन की जरूरत है, उसको स्नेह की जरूरत है, कि जिससे वो उस प्रेरणा की जरूरत है जिससे वो उस विषय के प्रति जागरूक हो सके, उसकी जिज्ञासा बढ़ सके। तो ये प्रयास मीटिंग में बताया गया कि आपको निरंतर करना है, कि 6th में नहीं, 7th में, 7th में नहीं, 8th में, 8th में नहीं तो 9th में आप उस बच्चे को टारगेट बना के चलो कि इसको तो मेरे को बदलना है। वो भले एक बच्चा हो, 5 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, आपका प्रयास रहना चाहिए कि आपके पास कॉपी में लिखा होना चाहिए कि इस 10 बच्चों के लिए ये मेरे को कार्य करना है। आपके विषय में अगर हर टीचर इस उद्देश्य से कार्य करेगा तो वो विषय उसके जीवन में पहले से बेहतर होता ही जाएगा। और जिस दिन वो बच्चा समझदार हो गया, एक तो पढ़ा लिखा हो गया वो अलग चीज है, लेकिन जिस दिन वो बच्चा समझदार हो गया, वो समझने लगा कि मेरी काबिलियत कितनी बढ़ सकती है, मेरे में संभावनाएं कितनी है, जिस दिन ये बात समझ गया, उस दिन उसका जीवन चालू होगा। तो ये बात सारे टीचर्स को बताना हुआ, उनको बात पकड़ में भी आई, समझ में भी आई। आगे प्रयास जारी है उस स्कूल में। तो वही अभी बैठा था तो चिंतन वही हो रहा था कि ये जो धर्म विकासालय है ये भी एक स्कूल की तरह ही है। इस धर्म विकासालय में अगर हम एज ए स्टूडेंट बैठेंगे, यानी उस सिस्टम को फॉलो करेंगे जो किसी भी ज्ञान को पाने के लिए जरूरी है, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, कोई भी ज्ञान हो,
उस सिस्टम पे अगर आधारित होकर अगर हम भगवान की शिक्षा को समझेंगे, और समझना इसलिए नहीं है कि मेरे को मालूम पड़ गया, समझना इसलिए है कि मुझे जीना है, मुझे जीना है। और जब मैं वो चीज जीने लगता हूं तो मेरे माध्यम से, जैसा कि हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा कि जैसा हम करेंगे हम वही करते हैं जो हमने देखा है, तो हम जैसा दिखाएंगे समाज वैसा करेगा। हम जो जीवन जिएंगे समाज हमें देखकर वैसा जीवन जिएगा स्वाभाविक रूप से। तो हमें इतना ज्यादा पक्का हो जाना है इन विषयों को, इसको मनन करके चिंतन करके और गहराई से जान के, कि हम जब भी मौका मिले, जैसे आज हम किसी एक चैप्टर पे बात कर रहे हैं और जब भी आया कि इस पे चिंतन करके हमें कुछ शेयरिंग करनी है, तो दूसरे दिन जो भी वक्ता है, जो भी साधन करता है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं मिले, आप में से 5-6 जन बिल्कुल तैयार हों कि आज इस पेज के ऊपर हम अपने चिंतन को बताने वाले हैं। हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक पेज बता दिया गया है तो उसमें हम इतना उसको चिंतन करें, मनन करें, वो विषय कहाँ से जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, उससे क्या चीजें संभावना है मेरे बेहतरी के लिए या समाज की बेहतरी के लिए। तो वो चिंतन हमारा लिखित रूप में हो, भले 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, चलेगा, लेकिन वो चिंतन अगर हम बता पाए, आने वाले दिनों में शिष्य ही शिक्षक है। आने वाले दिनों में जो शिष्य है वही शिक्षक है, वही आने वाले दुनिया में वही बात को बताने वाला है। तो इस प्रयास में मैं भी हूँ कि ये विकासालय हमें इस प्रकार से ट्रेंड कर दे कि हम आने वाले दिनों में अपने अपने क्षेत्रों में इन विकासालयों को अपने अपने निवास स्थान से चला सके। भगवान की शिक्षा को इस रूप में पढ़ना है, इस रूप में समझने का प्रयास करना है कि चाहे पीढ़ी कोई भी हो, चाहे आज के युग का कोई 12 साल का बच्चा हो, या कोई 25 साल का बच्चा हो, या जिस भी उम्र का कोई आया हो, तो भगवान की शिक्षा के अनुसार उसकी समझ के आधार पे हम उसको वो बात दे सके। और ऐसा संभव है। जब हम चिंतन करेंगे ना, जब हम चिंतन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस जो भगवान ने लिखा है उसको आज के अर्थ में, आज की परिभाषा में किस आसानी से हम दे सकते हैं। तो इस अभ्यास में हम हैं, और सभी हैं बल्कि। तो अभी तक जो हमने सुना, अभी तक यानी अभी 4:30 से 4:56 तक, इस पे अगर एक लाइन में किसी को कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हैं ना। तो हमने जो कॉपी पेन मंगाया था उस पे हम आगे बात करते हैं। कोई शेयर करना चाहेंगे? कोई अपना भाव प्रकाश अभी तक की वार्तालाप पे? क्या हम सब कॉपी पेन ले आए हैं? यस है क्या? मैसेज में कर सकते हैं या माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं। श्रीमान जी कॉपी पेन है, और श्रीमान जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं पॉइंट सारे। उन्होंने 2 बार विजन करवाई है, कल भी और परसों भी। जी जी हाँ जी। उन्होंने बताया ज्ञान क्या है, मिथ्या ज्ञान क्या है, अच्छी तरह से जी समझाया है। जी सत्य ज्ञान क्या है, विश्वास क्या है, सत्या विश्वास क्या है। जी जी, बहुत बढ़िया। ज्ञान क्या है, किन किन विषयों में सत्य ज्ञान हो सकता है। हम्म। पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हैं और बार बार किए हैं। जी, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। और कोई बताना चाहेंगे? शुभ श्रीमान जी। जी, शुभ। श्रीमान जी, अभी तक आपने ये बताया कि हमें इस विकासालय में एज अ विद्यार्थी बैठना था,
ताकि हम अभी अपने जीवन में जो अभी हम सुन रहे हैं उसके आधार पर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सके, और आगे जो हम बताएंगे उनके भी जीवन में भी हम परिवर्तन हमें लाने की कोशिश करनी होगी। हाँ, मतलब हमारे जीवन में तो परिवर्तन मैक्सिमम आ चुका है, वो तो उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हमारे वो जीवन में आ जाता है तो उसको हमारा समझाना, किसी अन्य जन को समझाना आसान हो जाता है। उसके लिए हमें शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव से निकल के आते हैं ना वो शब्द, तो उसको समझाना थोड़ा सा और आसान हो जाता है, क्लियरिटी आ जाती है। तो वो ठीक है। तो इसलिए वो बात आ रही थी कि कोई भी जैसे चैप्टर होता है ना, उसका जो लिखा है, ठीक है, उसके आधार पे हमारा स्वयं का चिंतन एक जो रहता है ना, स्वयं की शब्दावली, क्योंकि हमारी आज के वक्त की शब्दावली अलग है। अगर मैं चिंतन खुद करूंगा तो मैं हो सकता है अपना चिंतन आज के शब्दावली में करूं, संभावना है। तो वो एक शब्दावली हमारी जो बन के निकलती है ना, तो वो एक और ज्यादा हमारे नजरों से, हमारे सोच से बनती है। तो वो एक मैं चाहता हूँ कि सबको शेयर करने की हैबिट आनी चाहिए, आदत आनी चाहिए, कि हमने उस पर चिंतन किया। एक चैप्टर जैसे जो पढ़ा गया है उसको हमने दोबारा पढ़ा, दोबारा उसको सुना, यूट्यूब में है, उस पर फिर खुद चिंतन किया कि हाँ ये चीजें में ये बताया गया था, मेरे को ये चीज इस दिशा में समझ में आई। तो उससे जो हम लिख रहे हैं तो वो चीज हम विस्तार दे सके। जैसे रविवार का दिन आता है या कोई भी दिन है जिसमें हम शेयरिंग दे रहे हैं, तो उसमें वो चीजें निकल के आ सके कि ये बात मेरे को पकड़ में आई थी। जैसे कि अगर हम बताएं कि धारणा शक्ति पे एक बार बात हुई थी, कि हम कैसे लोगों के स्वभाव को अपने अंदर धारण कर लेते हैं कि वो तो ऐसा ही है। तो जैसे एक उस धारणा शक्ति पे ही चिंतन कर रहे थे, तो मेरे जीवन में धारणा शक्ति किस किस प्रकार काम करती है। मैं अपने जीवन की कुछ आदतों को देखें कि वो किसके आधार पे आई है, या मैं अपनी मान्यताओं को देखूं कि वो किस आधार पे आई है, या किसी शिक्षा को मैं जी रहा हूं अगर, तो वो मैंने कहीं सुना था कि कहीं देखा था होते हुए, मैं किस प्रभाव से उस चीज को करने लगा। मैं कोई चीज अगर बहुत अच्छे ढंग से करने लगा तो उसका क्या प्रभाव था, किस की जीवनी को मैंने सुना जिससे मैं प्रभावित हुआ, और जिसके आधार पर मेरे जीवन में वो कार्य चालू हो गया। कोई उच्च भाव अगर मेरे जीवन में बहुत ज्यादा जागृत हो गया तो किस आधार पे हुआ, वो कौन सी ऐसी लाइन थी, वो कौन सा ऐसा साधन था, वो कौन सा ऐसा चैप्टर था। जब हम एक एक साधन को, एक एक चैप्टर को ध्यान से पकड़ेंगे ना, तो उसमें वो एक अंडरलाइन करके हम उसको जीने लगेंगे। और जब जीने लगेंगे और वो अंडरलाइन हमें याद रहेगी कि हाँ इस दिन ये बात पकड़ी थी जिसके आधार पे ये मेरे जीवन में जुड़ गई। तो इस प्रकार का एक चिंतन का प्रयास चल रहा है। हम यही चाह रहे हैं क्योंकि ये शिक्षा तो निरंतर चलनी है, हमारे साथ भी हमारे बाद भी, निरंतर। तो जैसे उस दिन पठन चल रहा था देवात्मा परिचय का, काका जी की पुस्तक का, तो उन्होंने बोला था एक वो रिले रेस, हम सब रिले रेस में हैं, कि हमें किसी ने पकड़ा दी, वो ये पुस्तक किसी ने पढ़ पढ़ के हमें पकड़ा दी, अब हमें पढ़ पढ़ के आगे पकड़ानी है। तो ये रिले रेस चल रही है, उसमें भगवान का ज्ञान, हमारा जो डंडी वाला कार्य होता है ना, भगवान का ज्ञान है, तो हर पीढ़ी उसको रिले कर रही है। आज हमारा जो सन चल रहा है सन 2025, लेकिन 2025 की सोच के आधार पर, यानी हमारी जीवन शैली, आज मोबाइल भी है, आज निम्न भाव आने की बहुत ज्यादा संभावना है। पहले तो बहुत कम थी, आज की तारीख में इतनी ज्यादा संभावना है कि आज का संघर्ष और ज्यादा है। तो हमारा खुद का अनुभव कैसा चल रहा है, हम कैसे उन चीजों से निकल पा रहे हैं, हम इस व्यस्त लाइफ में कैसे उन साधनों के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उसमें हम कैसे अपनी अवस्थाओं को बदल रहे हैं, ये सब हमारी जीवनी बन रही है। हम उसे भले लिखित रूप में नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक दिन हम इसे भी लिखित रूप में देंगे कि ये हमारी जीवनी बन रही है, कि मेरा जो जीवन काल रहा उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हुई। जैसे हमारे 3 साल के ये साधन चल रहे हैं, ये अगर मैं अपनी खुद की जीवनी, बल्कि आप सभी की जीवनी अगर उसे देखें, तो हमने उसको अपने जीवन का विकास कितना पाया है, ये सब लिखने वाला विषय है। कि इन सब बातों से ही मेरा विकास हो रहा है, इस पे चिंतन से ही मेरा विकास हो रहा है, इस पे जो हम भाव प्रकाश करते हैं उससे हमारा विकास हो रहा है। हमारा विकास से सिर्फ सुनने से ही नहीं हो रहा, हमारे चिंतन से भी हो रहा है, हमारे भाव प्रकाश से भी हो रहा है। हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, जो भी श्रीमान जी साधन करा रहे हैं उनसे कोई अगर प्रश्न पूछते हैं, उससे भी मेरा विकास हो रहा है। और ये विकास सिर्फ मेरा ही नहीं हो रहा, मेरे प्रश्नों के माध्यम से औरों का भी हो रहा है।
तो ये एक जो बात अभी निकल के आ रही है उसमें यही चल रहा है कि जो स्कूल है कॉलेज है उसमें कैसे शिक्षा कैसे दी जा रही है, उसमें यही चीज है। किसी भी विषय को उठाया जाता है, उस पर चिंतन होता है, मनन होता है, उसके एक निष्कर्ष पे निकलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो अच्छी बात है, हम उन चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब प्रयास को थोड़ा एक स्टेप आगे लेना है, क्योंकि 2024 चल रहा है, 25 बिल्कुल नजदीक है। 25 बिल्कुल नजदीक है। तो आज से 2 साल पहले की बात थी कि जब चल रहा था कि एक ऐसा दिन आए कि हम सब जो भी आज एज ए श्रोता हैं, एज ए साधन करता है, और जो है कि इनको अब सभी को साधन करता, सभी को इस विषय को अपने अड़ोस पड़ोस अपने परिवार उसमें हमें शुरू करना है। जैसे संजना बहन जी कर रही हैं, वहां बेहट में कर रही हैं, उनका प्रयास शुरू हो चुका है। लुधियाना में सुदेश बहन जी का जितना प्रयास हो सकता है वो करते ही रहते हैं। श्रीमान गुरचरण जी भी पूरा प्रयासरत रहते ही हैं, हम सब कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमें और प्रयास आगे करना है, क्योंकि इस प्रयास को और उम्मीदें हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा इनको प्रश्न के रूप में बना के देखते हैं। कॉपी पेन हम लाए हैं, तो इसको एक बार देवशास्त्र प्रथम वाला हमने पढ़ा था, इसके अगर सिर्फ इंडेक्स को हम देखेंगे तो इसको अपनी शब्दों में हम कैसे समझ चुके हैं उसको हम लिख सकते हैं। अभी तो नहीं, मतलब जो पिछला अगला 7 दिन आएगा उसमें हम इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर इंडेक्स हम सब देख रहे हैं देवशास्त्र प्रथम का, कि वह नेचर क्या है जिस पर सत्य धर्म की शिक्षा स्थापित है, अपनी समझ से। अब जितना भी हमने सुना है अपनी समझ से क्या शब्द निकल के आ रहे हैं, और भगवान ने जो शिक्षा का शुरुआत की है, उन्होंने नेचर को समझाया है, उसका कारण क्या होगा, ये कुछ प्रश्न हमें खुद से भी बनाने हैं कि उसका कारण क्या होगा, उन्होंने क्यों हमें वो पूरा क्रम समझाने का प्रयास किया है, कि हम उस पूरे क्रम को समझ सकें। क्योंकि भगवान ने हमें बताया कि हम विकास क्रम का हिस्सा हैं, इसलिए उस पूरे क्रम को देने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से आज का जो मनुष्य है वो किस प्रकार से बना है। इस पूरी बात को उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो इन पूरे इंडेक्स को अपनी शब्दावली में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइनें लिखने का हम प्रयास करें। देवशास्त्र जो प्रथम खंड हमारा आया उसमें नेचर तत्व को हमने पूरा समझा है, और इसके छोटे छोटे अगर हम क्वेश्चन खुद के लिए बनाएं तो उसके अगर 2 या 4 लाइनों में उसके जवाब लिखने का प्रयास करें, तो एक निचोड़ के रूप में हम किसी के सामने वो प्रस्तुति दे सकते हैं। तो सभी अपना अपना प्रयास करें, सभी उसके इंडेक्स को देखें, उसका जो भी हमसे चिंतन के बाद जवाब निकल के आ रहा है तो उस पे हम एक पक्के रूप में होते जाएंगे। फिर उसके बाद अभी जो देवशास्त्र द्वितीय खंड चल रहा है उसके लगभग 16-17 प्रश्न शायद श्रीमान जी ने दिए ही हैं। तो उन प्रश्नों को भी हम अपनी कॉपियों में लिख कर उस पे चिंतन करें, मनन करें, और उसकी उस गहराई पर भी जाएं कि आज का जो मनुष्य है वो क्यों कर ऐसा है, और अगर कल का मनुष्य बदलेगा तो वो क्यों कर बदलेगा। आज का मनुष्य, जैसे हमने कुछ दिन पहले सुनाई है कि नाना मिथ्याएं कैसे उत्पन्न हुई, कैसे आ गई, क्योंकि वो चीज दिख रही थी, वो चीज समाज में दिख रही थी, इसलिए वो चीज बढ़ती गई। ऐसे कौन से प्रयास करने चाहिए, या मेरे माध्यम से मैं उसका माध्यम बन सकता हूँ, मेरे माध्यम से होने चाहिए जिसको देखकर जिसकी जिसका चलन समाज में आ सके, भले कुछ जनों में आए लेकिन आ सके। जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल में जाने का प्रयास हो रहा है, बच्चों से वार्तालाप हो रही है, बच्चों से बातचीत हो रही है, तो उसमें ये प्रयास ऐसा लगता है जब हम टीचर्स या किसी भी नए जन के आगे बात करते हैं इस विषय में, तो उनको लगता है कि ये विषय तो मिसिंग हो गया है, मतलब पिछले 15-20 साल से इन विषयों पे विचार ही नहीं किया गया, क्योंकि पूरी दुनिया आज की तारीख में उस दिशा में बढ़ गई है भौतिकवाद की तरफ।
कि उसको सुख सुविधाएं चाहिए, संसाधन चाहिए, धन चाहिए, तो वैल्यूज के ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं है। और भगवान जो उच्च भावों की बात कर रहे हैं, जो उच्च भावों को ही मनुष्य का मुख्य उद्देश्य बता रहे हैं, कि उसको अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो सिर्फ उसे उच्च भावों पर जीना है। तो इस देवशास्त्र के जो पठन हम कर रहे हैं, इसमें जो भी प्रश्न हमारे आ रहे हैं उसको हम लिखित रूप में लें। श्रीमान जी से ही प्रार्थना करूंगा कि आज या कल में उसको व्हाट्सएप में शेयर कर दें, जिसपे हम उन प्रश्नों को लिख सकें, उन प्रश्नों के उत्तरों को लिख सकें, और फिर वो उत्तर जो भी हमने लिखा है उसको हम शेयर कर सकें, हम बता सकें। हमारा अभ्यास वो भी होना चाहिए कि हम उन चीजों को प्रस्तुति दे पाए, उन बातों की प्रस्तुति दे पाए। हमारा खुद का चिंतन, जो हमारे खुद की शब्दावली निकल के आ रही है, उसको हम बता सके। वो एक अभ्यास मेरे को ऐसा लगता है कि सभी का होना चाहिए। तो ये कुछ चिंतन चल रहा था, इसमें हम और भी काम करेंगे। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि जीवन विज्ञान पे कार्य चल ही रहा है, वो सब भी वही चीजें हैं। जीवन विज्ञान जो आपको बताया गया था कि शुरू होने वाला है, लेकिन अभी ऑफिशियली रूप से तो नहीं चालू हो रहा है। लेकिन फिलहाल विचारों में ऐसा आ रहा है कि हम अपना खुद का, मतलब हमारा जो भी ग्रुप है उसको आज जो जीवन विज्ञान करें उसमें कुछ शुरुआत हम करते हैं, देखते हैं पीपीटी के माध्यम से। लेकिन उसमें भी फिर वही बात वही आती है कि हमें उसे क्लास के रूप में लेना है, कि जो बातें बताई जा रही हैं या पीपीटी के माध्यम से दिखाई जा रही हैं उसमें हमारा स्वयं का चिंतन हो। उसको सिर्फ हमें सुनने के रूप में नहीं लेना है, उसको चिंतन के रूप में लेना है। और चिंतन करके जो भी विचार आ रहा है उसको हमें शेयर करना है, उसको हमें बातचीत के रूप में लाना है, चर्चा के रूप में लाना है, जिससे हम उसके और थोड़ा गहराई से समझ सकें, जान सकें। तो हमें उम्मीद है कि आप सब उसमें साथ देंगे, क्योंकि जब हम रुड़की में उस चीज को, विषय को ले रहे थे तब तो सवाल जवाब हो रहे थे। लेकिन ऑनलाइन में क्योंकि कभी कभी सवाल जवाब नहीं होते हैं तो वो विषय वहां रुक जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है। जी, आप कोई बता रहे थे, कुछ बोल रहे थे, किसी की आवाज आ रही थी। जी। शुभ शुभ श्रीमान जी। आपने श्रीमान क्यों? जी देव कुछ मतलब क्षण पहले देव शास्त्र पहले खंड की बात की थी, जी। उससे मैं कुछ हल करना चाहता हूँ जी। कि जन्मजात हम सब की ये क्या कहते हैं, हमारी ये अंतर चेतना होती है, नेचुरल इंस्टिक्ट है हम सब की, जो प्रकृति ने हमारे अंदर जन्मजात डाली है, कि हम जीवित रहना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, और सुखी जीवित रहना चाहते हैं। ये हमें समझ हो या ना हो, इसके आधार पर हमें ऐसी व्यवस्था, ऐसी विधि की आवश्यकता है जो हमारी इस मूल भावना को, मूल आकांक्षा को समझ सके और हमें सही मार्ग पर ले जा सके। मेरे अंदर खुद के अंदर भी ये प्रेरणाएं रही हैं बचपन से ही, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैं व्यक्त नहीं कर पाता था, ना मैं प्रश्न कर पाता था। मुझे पता नहीं था मैं क्या चाहता हूँ, अंदर से चाहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं था ये। मैं कथा कीर्तनों में, सत्संगों में बहुत गया हूँ, साधु संतों के बहुत दर्शन किए हैं, बहुत बहुत उनके बचपन से ही सुने हैं, लेकिन मैं मुझे संतोष नहीं होता था। तो धीरे धीरे मेरी अपनी समझ, अपनी बुद्धि से मैंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया, लेकिन प्रकृति ने, नेचर ने ऐसी मेरे लिए व्यवस्था तैयार कर दी कि मुझे भगवान देवात्मा के श्री चरणों के साथ जोड़ दिया। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी शादी विजय जी से हुई। इनके सदे परदादा जी, इनके दादाजी भगवान देवात्मा के समय में उनके श्रद्धावान थे, उनके बारे इनके पिताजी सेवक थे। तो इस तरह मुझे उनके साथ समाज में आने का सौभाग्य मिला। फिर मुझे भजन गाने का समय मिला, तो मैं भजन गाता, तो उससे धीरे धीरे मेरा चिंतन चलता। तो बचपन से जो मेरे अंदर आकांक्षाएं सोई पड़ी थी, जिनका मुझे, मेरे पास शब्द भी नहीं थे उनके बारे में, तो वो मुझे यहाँ शब्द भी मिले
और उनका बोध भी मिला और उनका व्यवहारिक ज्ञान भी मिला। और भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हर पल हमें वो प्रभाव मिलते रहे। और पुण्य भगवान ने देव शास्त्र पहला खंड जो लिखा उसको आधार भी बनाया धर्म का। तो देव शास्त्र पहले खंड को पढ़कर मुझ तुझको जो थोड़ा सा समझ आने लगा कि भगवान ने जो विज्ञान मूलक धर्म की शिक्षा की खोज की है, भगवान ने शिक्षा बनाई नहीं है। बनाई तो नेचर नहीं है, नेचर में ही ये विकसित हुई है धर्म की शिक्षा। भगवान ने उस शिक्षा को जाना है और समझा है और उसको इतना सिस्टेमेटिकली, इतना क्रमबद्ध विधि से हमें समझाने का बहुत सुंदर प्रयास किया है। तो देव शास्त्र पहला खंड यदि हम ना पढ़े, यदि हमें ना समझाए, तो बीच में एक ऐसा गैप पड़ जाता है जो आगे नहीं चलने देता। तो देव शास्त्र पहले खंड को पढ़कर बहुत कुछ क्लियर हुआ। सबसे पहले तो नेचर क्या है, पूरे भगवान ने नेचर की परिभाषा दी कि नेचर क्या है, कुदरत क्या है, सृष्टि क्या है। फिर ये नेचर जो है इसकी कार्यशैली क्या है, ये किस तरह से काम करती है, विनाश क्रम क्या है, विकास क्रम क्या है। ये तो वैज्ञानिकों ने खोज लिया था, लेकिन परम पुण्य भगवान देवात्मा ने विकास क्रम की दृष्टि से हमें किस और धर्म को, आत्मिक कल्याण को लेकर किस ओर जाना है, उस रास्ते पे हमें डाला। तो देव शास्त्र पहला खंड जो है ये नेचर तत्व है। तो नेचर तत्व को पढ़ के मन मस्तिष्क में, हृदय में, आत्मा में ये एक आधार बनने लगा, जो आधार बहुत ही मजबूत, बहुत ही सख्त है, यूनिवर्सल है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। तो इस तरह फिर आगे भी प्रेरणाएं भी मिलती हैं, समझ भी आती है, कुछ ना कुछ आकर्षण भी पड़ता है। और जो जन्मजात हम योग्यताएं लेकर आते हैं, जो मुझे अपने पूर्वजों से जैसे भी अच्छे भाव मिले, तो उनका कुछ ना कुछ, उनकी तृप्ति भी होती है, सेटिस्फेक्शन भी होती है, और वो कुछ ना कुछ विकसित भी होते हैं। और फिर जीवन विज्ञान ने हमें ऐसे मजबूत आधार दे दिया, हमारे पास हमें इतने सशक्त शब्द दे दिए कि भगवान की शिक्षा को आधार बनाकर हम किसी के साथ हितकर वार्तालाप, डिस्कशन कर सकते हैं। तो इस तरह मुझे आधार भूमि मिली, हम सबको मिली है, और सबके लिए ये परम आवश्यक है। हमको सबको समझना चाहिए, तभी हमारी गाड़ी आगे चल सकेगी। नहीं तो कम्युनिकेशन गैप अगर बीच में रह जाए तो आगे वो कहीं भी लुढ़क सकती है गाड़ी। तो ये मुझे फायदा मिला जी देव शास्त्र पहले खंड को पढ़ के। तो यही मैं आपसे अर्ज करना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ। जी धन्यवाद श्रीमान जी। तो जैसा श्रीमान जी ने बताया कि देवशास्त्र प्रथम को जब क्रमबद्ध उन्होंने समझा, वो आधारशिला बनी उसकी। तो ऐसे ही हम सबकी आधारशिला वही है एक्चुअली। भगवान हमें जो आकर्षित किया, तो क्या किया, भगवान की उस शिक्षा ने हमें, हम तो जैसे जीवन बचपन से नहीं जुड़े थे, हमारे माता पिता नहीं जुड़े हुए थे, तो हमें तो श्रीमान अशोक जी के माध्यम से धीरे धीरे उनके पास जाने का प्रयास रहा। तो पहले कुछ परलोकवासियों से वार्तालाप हुई, तो उससे आकर्षण बढ़ा, परलोक को बात समझने का मौका मिला। उसकी जब खोज की परलोक की, तो परलोक की तो खोज हम कर ही रहे थे, लेकिन फिर समझ में आया कि अभी तो हम खुद को ही नहीं जाने हैं। हमने खुद को ही नहीं जाना, क्योंकि पहला आकर्षण होता है, ऐसा ही आकर्षण खींचता है कि उन्होंने से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमारे शायद दादाजी से बात करवाई, परलोक में लिखित बात करवाई। तो उनसे जब मालूम पड़ा, हालांकि हमने तो अपने दादाजी को कभी देखा नहीं था, तो पिताजी से मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा स्वभाव था तुम्हारे दादाजी का। तो फिर जब भी बात करते थे, उनकी लिखावट में कुछ हालचाल वगैरह बातचीत होती थी, लेकिन जैसा होता है मनुष्य वैसा ही है कि हम कब सफल होंगे, हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इस टाइप के हमारे प्रश्न होते थे। तो फिर जब आया कि इन प्रकार के प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता परलोक से, तो फिर विश्वास थोड़ा हिलता है कि जब वो आत्मिक शक्ति है तो वो क्यों नहीं जान पा रहे। तो फिर और बातें आई निकल के, भगवान की शिक्षा को समझने का मौका मिला, फिर रुड़की जाने का मौका मिला, फिर श्रीमान जी के जो साधन थे उनको अटेंड करके प्रभाव मिला। तो फिर ऐसे चलते चलते चलते
सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम होता है जो उस सत्य की तरफ उसको खींचता है। तो भगवान की शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। उसकी कोई ना कोई आधारशिला तो बनती है, उसकी कोई ना कोई शुरुआत की डोर तो बनती है जिससे वो खींचा चला जाता है। हम सबका कोई ना कोई अलग अलग कारण रहा होगा, लेकिन जब सेवाओं से जुड़ना हुआ, जब विशेष रूप से पूरे कर्म भूमि उस सेवा को बना लिया गया, तो उसमें भी शुरुआती दिनों में इतनी गहराई, इतनी गंभीरता नहीं थी। इन पुस्तकों को इतना ज्यादा हमने गौर नहीं किया था मैंने, क्योंकि मेरा बचपन से ही ज्यादा पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं रहा था। तो जैसे ही बुक कोई भी उठाते थे ना, तो नींद आने लगती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से जब रेगुलर पठन, सुबह के साधन और रात के साधनों में या दोपहर में, या फिर ये जीवन विज्ञान जो करना चालू किया, तो उसमें ये समझ में आया कि अगर भगवान की शिक्षा को बताना है तो उसको पूरा जानना बहुत जरूरी। अगर हम किसी के सामने अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो उस शिक्षा की बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है। तो फिर उसको एकांत में पठन करना चालू किया। अब पठन जैसे जैसे करते जा रहे थे तो समझ में आ रहा था, ये भले भगवान ने इतने सालों पर पूर्व लिखी है, लेकिन वो सब बातें, जैसे श्रीमान जी ने बताया था, कि वो सब बातें आधारशिला के रूप में हमें दिखने लगी। कि अगर हमें ये बातें स्पष्ट समझ में आ जाए कि हमारा विकास क्रम क्या है, जो भी नेचर के नियम है वो क्या है, किस प्रकार से मैं संचालित हो रहा हूँ। मैं तो अपने को, मतलब 70% तो हम शरीर को ही जी रहे हैं उस समय की अवस्था में। आज की अवस्था थोड़ी बदली हुई महसूस होती है, लेकिन उस समय की अवस्था ऐसा ही था कि मैं अपने शरीर ही को तो समझ के जी रहा हूँ। लेकिन धीरे 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 जो पढ़ते गए, तो अब जो और शक्तियां, मानसिक शक्तियां, उस पर बात आ रही है, तो वो भी समझ में आ रही हैं कि किस प्रकार मेरी जो मान्यताएं बनी थी वो किस प्रकार बन गई, या आज का मनुष्य वो किस प्रकार बन गया है। मतलब जितना हम उस गहराई से उस पर चिंतन करते जा रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी बहुत उसको में उतरना बाकी है। हमारा अनुभव, तो मैं तो बोलूंगा सिर्फ मेरा 6 महीने का अनुभव है। भले हम भगवान से 20 साल से जुड़े हैं, लेकिन पुस्तकों को पठन का 6 महीने का ही अनुभव है। तो मेरा भी प्रयास जारी है। श्रीमान जी उसमें और पक्के हो चुके हैं, उनके माध्यम से और स्पष्टता हम सबको ही मिलती है। तो उन सब का हमें लाभ लेना चाहिए, और खुद का भी एक चिंतन करके उसका एक खुद एक एक विषय को और गहराई से चिंतन करना चाहिए। जितना हम गहराई से चिंतन करेंगे ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आधारशिला और मजबूत होती जाएगी। ये मजबूत पिलर्स के रूप में आने वाले दिनों में भगवान की शिक्षा को समाज में लेके जाएगी। तो मेरा तो चिंतन ये हो पाया है जो मैं शेयर कर पाया हूँ। आपके भी कोई अनुभव हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं, जो भी बाकी जन सुन रहे हैं, कि किस प्रकार से मेरे जीवन में वो चीजें उतरी हैं जिसमें मैं प्रयासरत हूँ। मैं श्रीमान जी देवशास्त्र पहले खंड के जो कुछ के समझा है उसके प्रश्न बनाऊंगा 1-2 दिन में, और उसको व्हाट्सएप पे भी डालूंगा, और सब जी जी। साथियों से प्रार्थना करूंगा कि वो अपने कापियों में भी लिख लें, और उस हाँ। पर भी उसमें कुछ भी संशोधन करना हो तो कृपया आप ही करें और मुझे भी गाइड करें। हम सब स्टूडेंट्स हैं, और हम जी जी, मिलके हम सब सभी स्टूडेंट हैं। हैं जी। तो मैं तो आपको अपना बहुत उपकारी मानता हूँ कि अगर हमारा ये जो कार्यक्रम चला है, तो हमें कुछ पठन करने का, कुछ समझने का, कुछ बताने का, कुछ आपसे जानने का सौभाग्य मिलता है। तो मैं प्रयास करूंगा वो प्रश्न लिख के आपकी सेवा में डालूं, और एक एक सेंटेंस में उसका उत्तर भी लिखूंगा, छोटा छोटा। हमें उत्तर भी पता होना चाहिए, प्रश्न भी जी पता होना जी चाहिए। और फिर हम उस पर चिंतन करके हम अपना होमवर्क जरूर करें सब। जो बच्चा जी स्कूल में करता है वो पढ़ाई में आगे चल नहीं सकता। नेचर ने सिस्टम ही ऐसा रखा है, आगे बढ़ने के लिए होमवर्क हमें सबको करना जरूरी है, क्योंकि हम सबकी समस्या बहुत सीरियस समस्या है। हम सब हर पल करो या मरो की स्थिति में है। नेचर ने हमें ऐसी आग में छोड़ रखा है कि या तो इस आग को सहना सीख लो, जिंदा रहना सीख लो, अमर होना सीख लो, या फिर जल के मर जाओ। और हमें जीवन जो मिला है जितना बड़ा उपहार है, ये उतना बड़ा दंड भी है हमारे लिए। दंड ये है कि हमें उपहार तो फ्री में मिल गया, हम जो हम पैदा हो गए,
अब नेचर कहती है कि तुम इसको सफल करो, इतने बड़े उपहार को, संग्राम करो, अपने जीवन का ज्ञान पाओ, अपने आप को प्यार करना सीखो। अपने आप को प्यार करने के लिए ये समझना चाहिए कि दूसरों के भले के माध्यम से मेरा भला होगा, और उसके लिए जितने हम संग्राम करेंगे उतना हमारा भला भी होगा, उतनी हमारे अंदर योग्यता भी बढ़ती जाएगी, उतना हमारे अंदर आकर्षण भी बढ़ता जाएगा, और उतना हमारा और भला होता रहेगा। हम औरों के भले में भी संग्राम करते रहेंगे। तो हमें निज का होमवर्क जरूर करना चाहिए। मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि ये व्हाट्सएप फेसबुक आ गया। मैं कॉपी में तो मेरा लिखना अब प्राय बंद जैसे ही है, मैं मोबाइल पे लिखता हूँ। वहां जीवन विज्ञान में भी, वहां भी मैं मोबाइल पे लिखता था जो कुछ भी मैं लिख सका। तो जहाँ भी लिखे अपना अभ्यास सुनाए, चाहे कॉपी पे लिखने का, डायरी पे लिखने का, पहले रफ कॉपी में लिख लें, उसको फेर करके फिर असली डायरी में लिख लें, बजाय डायरी में काट छांट करें उसको। तो बेटर ये है कि पहले रफ में लिख लें और उसको फेर करके फिर अपनी डायरी में लिख सकते हैं, या कंप्यूटर में टाइप करके उसकी डाउनलोड करके फाइल भी वैसी बना सकते हैं। तो होमवर्क हम जरूर करें, ये तो है बौद्धिक रूप से, और फिर हमें हार्दिक रूप से भी हमारे जो जो भाव, जो जो हमें सात्विक भाव मिले हैं, जो जो आकर्षण शक्तियां मिली है, जो उच्च आकर्षण शक्तियां मिली है, अगर वो विद्या हमें अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, हमारी तृप्ति होती है, हमें खुशी मिलती है, तो वो धीरे धीरे हमारी आत्मा का अंग बनती है। तो हम इस तरह हम अभ्यास करें, होमवर्क अवश्य तरह करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जीवन। जी श्रीमान जी, शुभ हो। ठीक है, फिर समय भी पूर्ण हो गया है, तो रात को हम मिलते हैं। शुरू में भजन चलेंगे और लगभग 9 बजे से 9:30 बजे तक हम थोड़ा सा जीवन विज्ञान का पाठ सुनेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे हम स्वयं खुद भी। तो अपने स्तर पर हम जीवन विज्ञान को एक स्टार्ट करते हैं अपने स्तर पर। ठीक, ठीक है श्रीमान जी, शुभ। आशीर्वाद जी, सब धर्म साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो रात को मिलते हैं 8:40 पे रखते हैं श्रीमान जी, या 8:30 बजे? वो तो नहीं, मैंने उसमें 8:40 पे रखते हैं, 20 मिनट भजन चलेंगे और फिर 9 बजे से 9:30 तक आठ छोटा सा चालीस जीवन पे ही में। है जी। जी जी। और उसके जी 8:40। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय श्री के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। शुभ संध्या। धन्यवाद।